अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कद्दू के रायते की एक बहुत आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। इसे आप लौकी का रायता भी कह सकते हैं, लौकी का हलवा भी कह सकते हैं, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मगर ये रायता जो है ये गर्मियों के लिए बहुत बेस्ट है। इसके बारे में बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब भी वो ये रायता बनाते हैं तो उनका कद्दू यानी लौकी जो है वो काला हो जाता है। उसके साथ साथ आप वो जो रायता बनाते हैं वो दही जो है दही में भी काला कालापन नज़र आता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी कि कैसे आपने इस रायते को तैयार करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक कद्दू लिया है, ठीक है जी। इसका साइज़ जो है वो दरमियाना है। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने छील लेना है। आपने इसको छुरी की मदद से बिल्कुल ऐसे ही छीलना है। दूसरी तरह अगर आप इसको छीलेंगे तो उससे नुकसान ये होगा कि उससे भी इसकी जो जिल्द है वो मुकम्मल तौर पे उतर जाती है और उससे भी काला होता है। तो इसका सारा छिलका उतारने के बाद हम पानी लेंगे और पानी के साथ इसको अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद आपने इसको 3 या 4 स्लाइसिस में काट लेना है, ठीक है जी। उसके बाद हम लेंगे एक क्रैशर और उसकी मदद से हम अपना जो लौकी है उसको क्रैश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लौकी जो है क्रैश करते करते जो है वो काफ़ी ज़्यादा काला हो चुका है, ठीक है। तो इसकी रीज़न ये है कि लौकी जो है इसके अंदर थोड़ी बहुत जो मिट्टी होती है वो अंदर चली जाती है। तो उसके बाद हम डालेंगे पानी। तो जो ही हम पानी डालेंगे तो लौकी जो है वो अपनी मिट्टी जो है वो इस पानी को दे देगा। अब हम लेंगे एक फ्राई पैन और 1 बाय 1 करके अपने लौकी को निचोड़ते जाएंगे और उसको फ्राई पैन में डालते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि वाटर जो निकला है इसमें बहुत सारी मिट्टी थी, इसका ओरिजिनल कलर भी था। तो बस यही स्टेप है, आपने ये स्टेप ज़रूर करना है। लौकी को क्रैश करने के बाद इसको ज़रूर आपने एक मर्तबा पानी से निकालना है और निचोड़ना है। इससे आपका रायता जो है वो काला नहीं होगा। अब फ्राई पैन को हम चूल्हे पे रखेंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। यही आपने इसकी चीज़ को नोट करना है कि रायता आपका जो लौकी है वो नरम हो जाए और मुकम्मल तौर पे पक जाए। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने लिया है दही। दही जो है वो मैंने 3 पाव के करीब लिया है। हम इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। इसको फेंटने के बाद मैंने इसमें डाला है नमक और चाट मसाला। दोनों चीज़ें मैंने कम क्वांटिटी में डाली हैं चूँकि हम सब्ज़ी का रायता बना रहे हैं। तो इसमें नमक मिर्च मसाले जात जो हैं वो कम ही डालने चाहिए, ठीक है जी। लौकी जो है उसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हम उसको दही में ऐड करेंगे। इसके बाद आप कोई भी एडिशनल सब्ज़ी कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं, मगर मैं इसमें प्याज और टमाटर जो है वो ऐड कर रही हूँ। प्याज जो है आपने इनको नमक लगा के इसको भी अच्छे से वॉश कर लेना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जी टमाटर। एक टमाटर है, इसको भी बारीक बारीक काट लेना है। साथ 4 से 5 जो है वो सब्ज़ मिर्चें हैं। तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये है हमारा लौकी का रायता। अगर आप इसको 2 दिन तक भी रखेंगे तो इसका कलर जो है वो ब्लैक नहीं होगा, ठीक है जी। ऊपर से आप इसको चाट मसाले के साथ या दरदरा मिर्च के साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।